शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को छुआछूत भेदभाव मुक्त बनाएंगे। आज हम शपथ लेते हैं हिंदू एकता के लिए कार्य करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं भारत में हो रहा अवैध धर्मांतरण बंद करवाएंगे। आज हम शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन के लिए जिएंगे, सनातन पर ही मरेंगे। आज हम शपथ लेते हैं जिन्होंने सनातन छोड़कर दूसरा मजहब स्वीकार कर लिया, हर हाल में उनकी घर वापसी करवाएंगे। आज हम शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गीता, गौरी और गायत्री, गोपाल इनके प्रति सम्मान रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे एवं इनकी महिमा मंडन के लिए निरंतर प्रयत्न करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे, सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए ही मरेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। हरे हरे। पिछले 75 वर्षों से फ्री शिक्षा, फ्री किताबें, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री भोजन, फ्री का राशन, फ्री सिलेंडर, फ्री बिजली, फ्री पानी और न जाने क्या क्या, और आरक्षण का आशीर्वाद बाबा साहेब अंबेडकर की कृपा से। इतना कुछ मिलने के बावजूद भी अंबेडकरवादियों की प्यास नहीं मिटी है। ये चाहते हैं कि अब ब्राह्मण अपनी बहन बेटियां इनकी झोली में डाल दें, वो भी जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद खत्म करने के नाम पर। देखिए, संदीप सिंह जी कह रहे हैं कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता हूं कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने से पहले वो शपथ लेके दिखाए कि ब्राह्मण अपनी बहन बेटियों का ब्याह SC ST समाज में कराएगा, अपनी बेटियों का हाथ दलितों को, बहुजनों को, वाल्मीकियों को, आदिवासियों को देगा। तब जाकर इस देश में जातिवाद खत्म होगा और समानता आएगी। राम राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। देखिए, सिर्फ रोटी बेटी से जातिवाद नहीं मिटेगा। संदीप सिंह जी, अपनी बात कहने से पहले आपको अपना इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए था। अगर अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज करना ही जातिवाद मिटाने का एकमात्र समाधान होता तो विश्वास मानिए यह देश 70 साल पहले ही जाति मुक्त हो गया होता। आपको भूलना नहीं चाहिए कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं एक ब्राह्मण महिला डॉक्टर सविता अंबेडकर से ब्याह किया था, शादी की थी, विवाह किया था, यू नेम इट। इसके अलावा उनके परिवार में उनकी बहनों की शादियां भी ब्राह्मण कुल में ही हुई थी। क्या उस महान त्याग और विवाह से देश का सारा जातिवाद मिट गया? रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी ब्राह्मण थी, नहीं मिटा ना। जातिवाद विवाह से नहीं बल्कि विचारों से मिटता है। संदीप सिंह जी, जातिवाद मिटाने के लिए शपथ नहीं, शिक्षा की आवश्यकता है। देखिए, समानता का माहौल हो, सामाजिक न्याय हो, आरक्षण जैसा आशीर्वाद हो, यही सब तो हर व्यक्ति को बराबरी का मौका देता है समाज में। और आप ही कहते हैं कि बाबा साहेब ने आपको बराबरी के सारे अधिकार दिए हैं। आपको शिक्षा का अधिकार दिया है, खाने पीने का अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, यहां तक कि दवा दारू पीने का भी अधिकार बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है। पिछले 75 साल से आपके ऊपर आरक्षण का आशीर्वाद है, फिर भी आज भी अगर आप निचले पायदान पर हो तो गलती किसकी है? ये सवाल अपने आप से पूछो। तुम लोग भी तो आदम की औलाद हो, तुम्हारे पास भी तो 500 ग्राम का ही भेजा है। ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण के भेजे में भेजा था और तुम्हारा भेजा ठकने में था, घुटने में था। फिर तुमने अपने भेजे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया?
इतना सब कुछ मिलने के बाद भी तुमने अपने भेजे का इस्तेमाल नहीं किया। वहां भी रोते रह गए कि भगवान भी ब्राह्मण है, देखो ब्राह्मणों के भेजे में भेजा लेकिन हमारे भेजे में भूसा भर दिया। देखिए, रोटी बेटी का संबंध जरूरी है, बेहद जरूरी है, लेकिन सिर्फ इसी पर जोर देना असली समस्याओं से ध्यान भटकाना हुआ। रोटी बेटी से नहीं, विश्वास मानिए, रोटी बेटी से नहीं, विचारों की लड़ाई से मिटेगा जातिवाद। जातिवाद को शादी ब्याह के चश्मे से देखने वाले हर व्यक्ति को मेरा खुला सवाल है कि चुनौती सिर्फ ब्राह्मणों को ही क्यों? अगर आप सच में जातिवाद मिटाना चाहते हैं तो सारा ध्यान ब्राह्मणों से बेटी का रिश्ता करवाने पर ही क्यों है? ब्राह्मणों की ही बेटियां क्यों चाहिए आपको? आप निचले पायदान से शुरुआत क्यों नहीं करते? आप अपनी रोटी बेटी की क्रांति सबसे अधिक पीड़ित SC/ST समुदाय के बीच से शुरू क्यों नहीं करते? SC/ST के बीच आपसी रोटी बेटी का संबंध आज भी क्यों नहीं है? यह एक कड़वी सच्चाई है कि जातिवाद सिर्फ ऊंची जाति नहीं करती, सिर्फ सवर्ण नहीं करते, यह सबसे निचले तबके में भी अपनी जड़ें जमाए बैठा है। अगर रोटी बेटी से ही जातिवाद मिटाना है तो दलित और आदिवासी समाज के विभिन्न समूह आपस में विवाह क्यों नहीं करते? जैसे दलित समाज के भीतर जाटव और वाल्मीकि समुदाय के बीच आज भी रोटी बेटी का संबंध आसानी से नहीं बनता। इसी तरह आदिवासी समाज में भी अलग अलग जनजातियां, ट्राइब्स आज भी विवाह के लिए अपने कबीले या समूह की सीमाएं सख्ती से बनाए रखती हैं। जातिवाद की दीवारें सबसे निचले पायदान पर भी उतनी ही ऊंची है जितनी ऊपरी पायदान पर। इतिहास गवाह है, विवाह कोई समाधान नहीं। अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है कि एक परिवार, दो परिवार के बीच जातिवाद मिटाने का समाधान हो, लेकिन संपूर्ण समाज बहुत मुश्किल है। किसी ने ठीक कहा है, संदीप सिंह जी, कि अगर शकल अच्छी ना हो तो कम से कम बातें अच्छी कर लो। भगवान कुछ लोगों को शकल अच्छी देता है, कुछ लोगों को अकल अच्छी देता है, लेकिन भगवान ने आप जैसे लोगों को न शकल अच्छी दी है न अकल अच्छी दी है। हिंदू होकर हिंदू संतों का विरोध करना, उनका अपमान करना, उन पर तंज करना, अभद्र टिप्पणियां करना, उनका माखौल उड़ाना, ये बहुत शर्मनाक है। 29 साल का लड़का समाज में समानता लाने के लिए ही इतने किलोमीटर नंगे पैदल पांव चल रहा है, ना धूप की चिंता है ना बारिश की। तो आपको उसका मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए, ना कि इस तरह की बातें करके समाज में और गंदगी और जहर फैलाने का काम करना चाहिए। मैं जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। क्या आप संदीप सिंह से सहमत हैं? क्या आप अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज करने से समाज में समानता आएगी? क्या दलित समाज अपनी बेटी वाल्मीकि समाज को देने के लिए तैयार है? क्या जाटव और वाल्मीकि समाज के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता हो सकता है? अगर हो सकता है तो करके दिखाएं, फिर देखिए हम क्या क्या कर जाएं। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर कमेंट सेक्शन को लेफ्ट में स्वाइप करने पर आपको हाइप का ऑप्शन दिखता है तो मेरे वीडियो को हाइप करें। यह बिल्कुल मुफ्त है, या एक तरीके से मेरे वीडियो को रेट करना हुआ जो मेरे वीडियो की रीच बढ़ाएगा। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद।